करो, अगर जरूरत एक ही है नहीं तो एक को निकाल दो, एक को रख लो। बादशाह सलामत ने कहा, रे बेवकूफ, अगर मैं कहूंगा काली तू चली जा तो काले कहेगी मैं काली ना होती मुझे अपने महल में रख लेता है। गोरी से कहूं गोरी तू चली जा तो ये मुझे गाली देती जाएगी। बेवकूफ, बादशाह की अकल मारी गई, अच्छी खासी खूबसूरत को निकालना, इस काली कलोटी को रख रहा, इसकी अकल कहाँ गई बादशाह की? मैं तो हैरान हूँ। तो बादशाह ने जाकर कहा, बहना कहाँ बोलो, बहना जरूरत तो हमें एक की थी, ये दो लेकर आ गया, एक काम कर लो, एक रह लो और एक चली जाओ। अब गोरी जो थी वो कहने लगी, हुजूर ये बहानेबाजी मिलाने से क्या, बहाने तो बहाने हो ना, अरे बोलो बहाने तो बहाने हो ना। हाँ, दो तालिब इल्म चले दरिया किनारे किनारे चले हुए जा रहे थे। अब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, मछली आई, बच्चे अच्छे लगे, उसने बच्चों को दे दी। दूसरा जाल जो डाला, बड़ी कीमती खूबसूरत मछली आई जो किसी ने नहीं देखी थी। बादशाह की खिदमत में, हुजूर ये मछली का ठीक है, दे दे। कितने की है? इतने की। वो दे दिए, 1000 दरहम उठा कर दे दिए। मलिका को पता लगा बादशाह ने 1000 की एक मछली खरीदी। बस और था तो ये हंगामा करने वाले, हाँ 1000 की मछली, तू तो सारे खजाने खाली कर देगा, है वापस करो। बादशाह ने कहा, हम बादशाह है, हमारी शान के खिलाफ बात है, हम यूं नहीं कर सकते। कहा ना 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 वापस करो, ये नहीं चाहिए। अब जब औरत का आगे तो आदमी मजबूर हो के नहीं हो, ये तो मौलवी में ढोल बजवा दे हैं। अगर अपनी वाली बाजा अर्ज कर रहा था तो बादशाह ने बुलवा लिया। बादशाह भी बादशाह था, बुलवा कर मछुआरे को कहा, हाँ भाई मछुआरे, ये मछली जो तूने हमें 1000 रुपए की दी, यूं बताओ मछला या मछली? सोचा भाई अगर यो कह देगा मछला, हम कह देगा भाई इसलिए मतलब मछली चाह रही थी, है ना। यो कहते मछली की तो मछला चाह रहा था, हमें तो लिया। बात की बात रह जाएगी, शान की शान हो जाएगी, मछली की मछली वापस हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा, भाई बता ये मछला या मछली? अब वो जो मछुआरा था समझ गया दाढ़ में कुछ काला। उसने कहा, हुजूर ना तो यो मछला ना जो मछली, तो हिजड़ा। लोटा ले किसे लोटा में वो देख रहा खड़ा हो, कहता ये तो हिजड़ा। बादशाह ने कहा, जा जा तू जा। जब बादशाह ने ये कहा नहीं बोला, जब बादशाह ने कहा कि नहीं ये कि तो हिजड़ा, उसने जब कहा मछुआरे ने, तो बादशाह ने कहा इसे खजाने में से 1000 और दे दो, इसकी अकल की दाद देनी चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि बहाने तो बहाने होते हैं। गोरी ने कहा, हुजूर मोती सफेद है सब, मोती सफेद है सब, कीमत है उनकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता, लाख रुपए से कम नहीं मिलता, कोयला काला, दीवार पे लग जा, बदन पे लग जा, हाथ पे लग जा, कति काला कर दे है हुजूर, इसे निकाल दो, मुझे रख लो, मैं महल की शान हूँ। और तो और हुजूर, गोरी ने कहा, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के नेक बंदो का मुंह सफेद होगा, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। हुजूर अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे उनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे, और जो जहन्नमी होंगे ना सिया काले होंगे, इसीलिए इसे तो निकाल दो और मुझे रख लो। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ। काली ने कहा, हुजूर तो मुझे निकालना को तो हो ही, आखिर मेरी भी सुन लो, औरतों का दीन का आलम बता रहा हूँ, है ना। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। काली आगे बड़ी कहने लगी, हुजूर है मुश्के नाफा काली, वो जो निकलते ना खुशबू हिरन के पेट से, मुश्क है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, रुई सफेद है, पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, जहां रख लो वो चीज महंगे जाती है, महल में रख लो, कमरे में रख दो, कहीं भी रख लो, जेब में रख लो। और रुई 20-50 रुपए किलो, सर्दी आदमी लपेटता अपने जिस्म से, और 6 महीने के लिए टांग पे फेंक देता। कुछ ने फेंक भी दी होगी। हाँ हुजूर, सिर्फ तुम 6 महीने के लिए रखोगे। और तो और हुजूर, अगर तुम्हें काले रंग से इतनी नफरत है, आंखों की पुतली काली, अरे हो के नहीं हो, बोलो पीछे से, बहुत की भूरी भी हो, बैठे होंगे यहाँ, लेकिन अक्सर तो काली हो। आंखों की पुतली काली है, नूर का जो चश्मा, और आँख की सफेदी जो नूर से है खाली। हुजूर ये जो आपकी आंखों में काला काला तिल है ना, निकाल के मुझे दे दो, फिर कहिए ऊपर नीचे देखो क्या नजर आवाज तुम्हें, है ना। कुछ नहीं देखने का। गोरी ने सोचा इसने तो बादशाह को अपनी तरफ कर लिया, ये जरूर रहेगी यहाँ महल में, है ना, ये मुझे निकलवाऊंगी बेवकूफ। लेकिन गोरी ने कहा, मैं भी ऐसी पटकी दूंगी कि जवाब दे ही ना सके।
और वो कहने लगी, हुजूर इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। हुजूर जल्दी इंसाफ कीजिए, आप सफेद चांद सूरज सितारे सफेद में सफेद। गौर काली ने कहा, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले। काला गिलाफे काबा हजरत बिलाल, मजा नहीं आया। काला गिलाफे काबा हजरत बिलाल काले। हुजूर मैं माना कि चांद सूरज सितारे सफेद है, रोशन है, लेकिन काला गिलाफे काबा जिसका दुनिया तवाफ करती है हुजूर वो तो काला है। और लोग कहते हैं सैयदना 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 सैयदना, वो मेरे नबी का बिलाल तो गौरी ने सच्चा फिर कर दिया, इसने तो फिर कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी अब के तो ऐसी पटकी दूंगी किसके पास जवाब बन ही ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुरान पाक पर आए, कुरान के कागज सफेद। कहने लगे हुजूर कागज सफेद है सब, कागज सफेद है सब, कलम पाक वाले। काली ने कहा उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ। हुजूर मैंने माना कि कागज सफेद है, लेकिन जिन्हें पढ़ना वो तो काले। उठा कर देख लो। गोरी ने कहा ये तो मान ही ना रही, ये तो नहीं कब्जे में आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आ गई। सुभान अल्लाह कहिए, क्या खूबसूरत चेहरा था महबूब का। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर रूह मुस्तफा है रोशन, रूह मुस्तफा है रोशन, है दांतों में उजाला। काली ने कहा है जुल्फे उनकी काली, कमली का रंग काला। हुजूर मैंने माना अल्लाह के नबी का चेहरा खूबसूरत है, मिसाल बयान कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने वो खूबसूरती नबी को अता की है, लेकिन आका जो उस चेहरे को सजाती है संवारती है वो जुल्फे तो काली है। और लोग कहते हैं या अल्लाह कल कयामत का दिन हो, आका की काली कमलिया में छिपा लीजिए, उसका रंग तो काला है। बादशाह ने कहा ऐसा तुम दोनों रह लो। क्या कहा? और वजीर जो था उससे कहा एक काम कर, जा जा बाजार में जा, अगर ऐसी 10 भी मिले लिया, घर की जीनत बना लूंगा। हाँ ऐसा इल्म कारी बैठी हमारी माँ बहने, आधी तो मेहराब पर पड़ी, देख रही होगी मौलवी काले से जुब्बे में बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनका पता नहीं, इनके तीन का हाल यो है कि जब छप्पर पे बैठ करके कौवा बोल जाता है, ये कहती है हमारे मेहमान आता है। कमरा रखा हंडी रख सिम दिया। इनके दिन का हाल यो है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ अरे लड़ने पे जब आवे है ना, जब लड़ने पे आती है तो सारे सब, अगर घर में मजा नहीं आता ना आवाज करने में तो चौक पाजा लड़ती लड़ती। हाँ अपने शोहर के साथ एक तो लड़ती 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 यूं है वो है वो है। अब सामने से देखकर हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब मदरसे के मोहतमीम ऐसे कोई चले हुए आ रहे थे, उसने सोचा हो ना हो ये जरूर डांटेगा मौलवी साहब, ये कहेगा शर्म नहीं आती तुझे, तुम फिरती है चौक पर फिर रही मुंह खोल के, शर्म नहीं आती। मैं वहाँ मलीपुर मदरसे में रहता हूँ, एक ही पूरे गांव में मदरसा मलीपुर में सहारनपुर के पास। तो वहाँ मैं एक बार जा रहा था, निकलता हुआ चौक में शबाब पर लड़ाई थी औरतों वाली। तो जैसे ही मैं गया मुझे देख के कोई तो नहीं, अच्छा कोई नहीं, मैं गाड़ी आगे जैसे लेके निकला, फिर रुपट्टा तारा क्या लगा, हाँ अब बता क्या कह रही थी। वो तो कारी महताब आ गया था, इसलिए चुप हो गई थी मैं। ये इनका हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लड़ने पावा है अल्लाह अकबर कबीरा, काहे का नहीं पता और हक इतनी करवा लो। मैंने कहा ना ये अपनी वाली पाजा मौलवी को ढोल बजवा ले। एक मौलवी का यहाँ बच्चे ना होते मुफ्ती अब्दुल वाहिद तुम भी कहोगे है ना, तो वो बड़ी परेशान था मौलवी। अब की औरतें हो ही, मौलवी ढोल का बड़ा खिलाफ था, ढोल ना बजाओ ढोल ना बजाओ ढोल ना बजाओ, ढोल हराम है बिल्कुल गलत है, यूं समझाया करता नहीं, सब समझाते हैं। तो औरतों ने सोचा यार ये मौलवी इस तरह तो मानने का नहीं, घरवाली को पटाओ। उसके पास आ कहने लगे मौल बन बड़ा दुख हो तेरे यहाँ बच्चा नहीं, अरे एक काम कर तू ढोल बोल देना, यूं कहते कि अगर हो जाए तो ढोल बजाऊंगी। बस मौल बन जी कच्चे खाने की औरत तो औरत हो, काजा बोल दिया।
अब बच्चा तो कौन देता? अल्लाह। पीछे वाले खामोश है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ना। बच्चा कौन देता? अल्लाह। अब अल्लाह ने जो बच्चा दे दिया, अब मोल बड़ दूध ना पिलावे, मोल भी खुशी खुशी फिर रहा, कहने लगा दूध तो पिला, कहने लगा पिलाऊं, जब भी मरा ना पिलाऊं। कहा ऐसे कैसे मरा? कहा मैंने बोल रखा ढोल, अरे तुम बजवाने के नहीं और ये बचने का नहीं। फरमाया अरे अल्लाह की बंदी है, तूने क्या कर दिया? चल ठीक है, जब तूने बोली थी इसका भी इंतजाम करता हूँ। हम मौलवी तो मौलवी हो, अरे बोल हो गए नहीं। हाँ, अब मौलवी ने ढोल उठाया और ढोल लेके जिस टाइम गांव के अंदर को चला, अब जितने भी नौजवान थे वैसे आवे ना आवे, बस देख के मौलवी के हाथ में ढोल, कहने लगा अल्लाह खैर करे, क्या होगा, चलो चलो आओ भाई आओ भाई आओ। मौलवी के सारे जमा हो गए। मौलवी साहब मस्जिद के दरवाजे बाहर खड़े हुए, लोगों से कहा लोगों देखो मैं तुम्हें बताता रहा, ढोल ना बजाओ। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? समझाता रहा, थारी बात समझ तो नहीं आई? बोलता बोलता मस्जिद के मिंबर पर मेरी दाढ़ी सफेद होती भी जा रही, लेकिन तुम नहीं मानते। आज मैं तुम्हें बता रहा किस तरह हराम है किस तरह नहीं। अब मौलवी ने एक बार ताल मारी ढोल पे, कहना दे क्यों भी हराम, सुन लियो। अब लोग चीखी के बोल रहा क्यों भी हराम। ढोल का ढोल बजा दिया मसला का। मौलवी तो मौलवी हो, समझ में आ रही के नहीं? तुम थक गए ना?